राम जी सबको, मैं आपका रणबीर धनखड़ और आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज हैं फतेहपुरी मोड़ हसनपुर जय हनुमान कुश्ती अखाड़ा के अंदर। यहाँ पर कुश्ती का महाकुंभ चल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह से ही झज्जर कोसली जो रोड है यहाँ पे जाम की स्थिति बनी हुई है। हजारों की संख्या में यहाँ पर पहलवान व उनके समर्थक पहुँचे। आने वाले सभी मेहमानों के स्वागत के लिए बीन का विशेष तौर पर प्रबंध किया गया। तो सामने आप देख रहे हैं पहलवान अखाड़े के अंदर जोर आजमाइश करते हुए। मेरे अनुमान के अनुसार विभिन्न आयु वर्ग के 2 से 2,500 पहलवानों ने आज अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया। अखाड़ा प्रबंधकों के द्वारा तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए की इनाम राशि वितरित की गई। जहां आयोजकों के द्वारा खिलाड़ियों को भरपूर इनाम राशि दी गई, उसी तरह आए हुए अतिथियों के द्वारा भी दिल खोल करके समिति को दान दिया गया। आज के मुख्य दानकर्ता समाज सेवी कपिल डावला, जिन्होंने 51,000 रुपये का योगदान दिया। उसी तरह विकास ढाकला समाज सेवी, उन्होंने भी 51,000 का योगदान दिया। हुडा न्यूट्रिशन जो पहले भी खाड़े में अपना योगदान दे चुका है, उनके द्वारा 51,000 रुपये। मानोठी के सरपंच दाल साहब के द्वारा 51,000 रुपये। इसी तरह आए हुए अन्य बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों ने जय हनुमान कुश्ती अखाड़ा द्वारा किए गए आज के कुश्ती महाकुंभ में अपना योगदान दिया। जुड़ गए हैं इस अखाड़े के मुख्य सर्जनहार सोनू दास महाराज। 24 के अंदर 14 फरवरी को हमने इस मतलब इस अखाड़े की नींव रखी थी और 2 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में हर्षोल्लास के साथ में हमारे रमेश पहलवान, हमारे प्रदीप कोच, NIS कोच और हमारी जो कमेटी है उनके सबके सहयोग से और समाज नगर खेड़े के आशीर्वाद से ये दंगल पूर्ण होने जा रहा है। गुरुजी एक बात पूछनी थी, जो पहले जो दंगल होते थे वो दंगल खत्म होते जा रहे हैं। जो थे जो पहले जो दंगल होते थे वो, क्योंकि आज यूरोपीय कल्चर आ गया है। अब हमारे नील सेवक बता भी देंगे कि मैट का जीवन आ गया है। जैसे पहले ठंडी में चादर ओढ़ते थे, अब सब जर्सी स्वेटर डालते, ट्रैक सूट डालते हैं। तो हर एक चीज़ में, पहनावे में और खेलों में काफ़ी बदलाव आया हुआ है और समय के साथ में परिवर्तन होना ही बहुत ज़रूरी है। समाज में इससे कितना अच्छा संदेश जाता है ऐसे दंगल होने से? ऐसे दंगलों में छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे अपना दम खम दिखा रहे हैं और बड़े बड़े खलीफा पहलवान भी आए हुए हैं और हमारे लोग पहलवान भी आए हुए हैं कुडांग कलानौर से। तो ये बहुत अच्छे परिचित है। कुश्ती जगत एक हमारे भारत की शान और खासकर हरियाणा की शान है, क्योंकि यहाँ पहले हर घर में पहलवानी करते थे। चाहे वो कहीं कितने ऊंचे तक पहुँचता, वो उस बच्चे का जुनून और उसका हौसला उठता था और साथ में परिवार का सहयोग होता था। आज ये जितने बच्चे आए हुए हैं, आप देख रहे हो कितने अच्छे पहलवान आए हुए हैं। तो इनके साथ में इनके पिता, कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई दोस्त, कोई दादा आ रहे हैं। तो ये हमारे समाज में प्रेम का और एक नए जुनून का और खास करके नशे से दूरी बनाने का एक बहुत अच्छा लक्ष्य है ये। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हर गांव में छोटे छोटे अखाड़े होने चाहिए और जिससे बच्चे आज जो अपना भारतवर्ष ही पूरा भारतवर्ष नशे की जंजीरों में जकड़ने जा रहा है। अगर हर गांव में व्यायामशाला होगी तो हमारे बच्चे नशे से दूरी बनाएंगे और अपने शरीर के और अपने परिवार के और समाज के उत्थानों और अच्छे कार्य करने की हमेशा जुनून भर के चलेंगे। धन्यवाद। हरियाणा का खेल खिलाड़ी का बड़ा महत्व रहा है, आगे भी रहेगा। और ये जितने भी युवा बच्चे हैं, ये एक नई पौध तैयार हो रही है जो देश का भविष्य है। यही बच्चे आगे जाके जो है इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम भी करेंगे और देश के भविष्य लड़ने का काम करेंगे।
हमारे साथ जुड़ गए हैं जय हनुमान कुश्ती अखाड़ा के मुख्य संचालक रमेश पहलवान। आज शहीदों की याद में दंगल करवाया जा रहा है ताकि उनको भाई याद करें लोग हैं। रही बात दूसरी, बच्चे जो है नशा से दूर हो हैं, इसलिए शौक के लिए भाई अच्छी लाइन को पकड़ें, इसलिए दंगल करवाया जा रहा है, अच्छी लाइन में बढ़े। इससे कुछ समाज में संदेश जागा जी, पक्का जागा। बच्चों का जैसे माहौल होंगे वैसा ही फर्क पड़ेगा। माहौल मतलब आज बालक इस माहौल न देखेंगे तो और भी बालक इस और भी बड़ा काम माहौल बदलेगा। आपके पास एट प्रेजेंट कितने बालक होंगे खाड़े में? हमारे पास है 65 बच्चे। कोई विशेष उपलब्धि आपके खाड़े की? हमारे बच्चे जो है एशियाड से मेडल ले आए हैं। अच्छा, अभी एशियन मेडल लेकर के आए। एशियाड मेडल कनिष्का लड़की जो एशियाड से मेडल, कनिष्का बेटी है, और कई बच्चे नेशनल लेकर के आए। 6-7 बच्चे नेशनल के। आपने पुराने दंगल देखे हैं, ईब के देखे हैं, क्या फर्क महसूस करो? वो पुराने तो अभी नए कौन साइड नए बच्चे आ गए तो अपनी टेक्निकल अलग अलग है, पुराने की भी अलग है, नए वाले की तो अलग है। दंगल हो रहा है भाई, बहुत तगड़ा। जहां सुबह 10 बजे छोटे बच्चों से दंगल की शुरुआत हुई थी, वहीं विभिन्न वर्ग की कुश्तियों को करवाते करवाते शाम हो गई। वह 7 बजे प्रथम कुश्ती के लिए बादली के विधायक कुलदीप वत्स जी के द्वारा भोला पहलवान व विक्की के बीच हाथ मिलवाया गया। पूरा प्रेम नहीं आ रहा। कुलदीप वत्स जी प्रथम स्थान के लिए हाथ मिलवाते हैं पहलवानों का। अपना सहयोग प्रदान किया। से भाई स्वागत आपका। चलो भाई दिखाओ, उनकी दिखाओ। ये प्रथम स्थान रहे हैं ये भोला पहलवान। जैसे कि शुरू में बताया गया था कि दोनों ही रेलवे के अंदर कार्यरत हैं। पहली रणवीर जी थोड़ा पाछे बनाओ भाई, थोड़ा काले लाइट का लाइट चाहिए। छोटे भाई आ गए दंगल में, अरे लाइट से साइड कैमरे वाला भाई एक के बीच में आ जाओ। अरे कैमरे वाला भाई की जबरदस्त कुश्ती, जबरदस्त। भोला पहलवान विनर, भोला विनर, भोला विनर, भोला विनर, भोला विनर, भोला पहलवान विनर, भोला पहलवान विनर, भोला पहलवान विनर। सबसे पहले विधायक जी के पास पूछे हैं आशीर्वाद देने के लिए अपना भोला पहलवान विनर, भोला पहलवान विनर, भोला पहलवान विनर के अंदर आज के दंगल के विजेता, आज के दंगल के विजेता भोला पहलवान। जैसा नाम वैसा काम, भाई भोला पहलवान, भोला पहलवान, भोला पहलवान, भोला पहलवान सभी से आशीर्वाद देते हैं। आप कैसा अनुभव कर रहे हो? प्रथम विजेता बने हो। पहला दंगल शहीदों की याद में कराया है और उसमें जीत होने के बाद बहुत हम आसपास के सभी लोगों का प्यार है, आशीर्वाद बनाए रहो। हमारे साथ उनके भाई बादली हल्के के बहादुर विधायक कुलदीप वत्स। विधायक जी नमस्कार। नमस्कार विधायक जी, आज के आयोजन पर शब्द और आपके हल्के का ही बच्चा आज प्रथम स्थान पर रहा है, इसके बारे में मैं अपनी तरफ से जय हनुमान अखाड़ा के पूरी समिति को बधाई देता हूं और कोने कोने से देश के आए हुए पहलवानों का हार्दिक स्वागत करता हूं और सफल आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूं और कोने कोने से जो आए पहलवानों का स्वागत करता हूं। और आज जो हमारे बादली हल्के में जय गुरु हनुमान अखाड़ा जो खुला है, इनके कोच को भी, इनकी सारी कमेटी को बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा है यहाँ, इन्होंने युवाओं का भविष्य सुधारने का जो काम ये कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जुड़ गए हैं जय हनुमान कुश्ती अखाड़ा के प्रमुख कोच प्रदीप कोच साहब राम कोच साहब। सुबह 10 बजे कुश्ती चालू हुई थी, अभी शाम को 7 बज गए हैं, तो सुबह से लेके अभी तक
कितने पहलवानों की कुश्ती हुई छोटे बच्चों से लेकर के प्रथम से? तकरीबन छोटे बच्चों से लेकर गए जाए तो तकरीबन 2 से 2,500 बच्चों ने इस कंपटीशन में भाग लिया था और सभी बच्चों की कुश्ती कराई गई है। और इस दंगल को सफल बनाने के लिए सभी का मैं हाथ जोड़ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस दंगल में आज जो पहली छुट्टी थी वो बोला काशनी विजय रहे हैं उस कुश्ती में, जिस कुश्ती का नाम 1,23,000 रुपये इस कुश्ती का नाम था। बाद में 1 लाख रुपये पहले थी, बाद में 23,000 रुपये फिर चढ़ गई थी, जिसमें बोला काशनी विजय रहे हैं। और इस दंगल में तकरीबन 12-13 लाख रुपये का पहलवानों को धनराशि बांटकर पहलवानों का मनोबल बंधा है। मतलब इनाम राशि जो है 12-13 लाख के इनाम हाँ, राशि तकरीबन 12-13 लाख, क्योंकि 1 लाख का तो आपका प्रथम स्थान का घोषित था। एक लाख की दो कुश्ती, दो कुश्ती 1 लाख। दूसरी हमारे आशीष और रोहित की मध्यम रही वो जो बराबर की कुश्ती रही, उन बच्चों को भी उसी के नाम दिया, सभी बच्चों का सभी पहलवानों को उसी के नाम दिया। आप युवाओं को क्या संदेश देते? यही है युवा का नशे से दूर रहो, ज़्यादा ज़्यादा खेल की तरफ ध्यान दो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, नशे से बिल्कुल दूर हो जाओ। आने वाला अपना भविष्य उज्जवल करना है तो नशे और अपराध से बिल्कुल दूर हो जाओ, खेल में और पढ़ाई में अपना पूरा भविष्य उज्जवल करो। धन्यवाद। इससे अखाड़े से क्या कोई बच्चा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई मेडल आया है? मैं आपको बताना चाहूँगा जो आज ये कुश्ती दंगल था, जो 14 फरवरी 2019 को जो हमारे पुलवामा में शहीद हुए उनकी याद में करवाया गया है। और जो यहाँ इस अखाड़े से रही बात, 2 साल का टाइम हुआ है इस अखाड़े में, 2 साल में राष्ट्रीय सत्र के भी और अंतर्राष्ट्रीय सत्र के भी। हमारे पास में एक ये सुरेती गांव है, इसकी एक गुड़िया है तनिष्का नाम की, उसने एशियन चैम्पियनशिप में मेडल रही थी, वो सिल्वर मेडल जीता था जी। इतने कम समय में जो ये उपलब्धि प्राप्त हुई है, इसके लिए सभी आसपास के और कोचिज का सभी जो यहाँ इस गांव के हसनपुर के हैं सभी गाँव में तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कितने बच्चे फिलहाल यहाँ इस संस्थान में फिलहाल करीब 68 से 70 बच्चे के करीब व्यायामशाला में मेहनत कर रहे हैं बच्चे। मतलब इतने बच्चे मेहनत कर जी मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद करता हूँ और कोच साहब को, प्रदीप कोच को और पूरी टीम को एक सफल आयोजन के लिए बधाई देता हूँ। जो इतना सफल आयोजन किया है इन्होंने, और जो पहलवान, मेरे हिसाब से कोई पहलवान इन्होंने खाली नहीं जाना किया, उसके लिए मैं पूरी कमेटी को बधाई देता हूँ। एक चीज जरूर कह रहा हूँ, अच्छा है बहुत अच्छा अखाड़ा हमारे यहाँ चल रहा है और यहाँ से हिंद के भी निकलेंगे और वर्ल्ड में भी हमारे देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान निकलेंगे। भाई रमेश और सारी कमेटी बताए, मैं तो तन मन धन से इस कार्य पर समर्पित हूँ और कहने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी जो ड्यूटी है, मैं अपनी ड्यूटी को आज की भी ड्यूटी समझ रहा हूँ। मैं कोई नियम बताया हुई जो मेरी अनाउंसमेंट कोई नहीं, मैं वो सारा मेरी तरफ से सारी कमेटी को बता के कर रहा हूँ। आपका आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।